एक बार की बात है। एक फकीर एक पेड़ के नीचे ध्यान करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ी काट कर ले जाते देखते थे। एक दिन उन्होंने लकड़हारे से कहा कि सुन भाई, दिन भर लकड़ी काटता है, 2 जून की रोटी भी नहीं जुट पाती। तू जरा आगे क्यों नहीं जाता? वहाँ आगे चंदन का जंगल है। एक दिन काट लेगा और 7 दिन खाने के लिए काफी हो जाएगा। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जंगल को जितना वह जानता है और कौन जानेगा। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो जिंदगी बीती है, और ये फकीर यहाँ बैठा रहता है पेड़ के नीचे। इसको क्या पता होगा जंगल के बारे में। मानने का तो मन नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि हर्ज क्या है, कौन जाने ठीक ही कहता हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है। इसके पहले कभी बोला भी नहीं। एक बार प्रयोग करके देख लेने में क्या जाता है। फकीर के बातों पर विश्वास करके वो आगे गया और लौटा तो फकीर के चरणों में सिर रखा और कहा कि मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज़्यादा लकड़ियों के बारे में कौन जानेगा। मगर मुझे चंदन की पहचान ही नहीं थी। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था, और हम यही जलाऊ लकड़ियाँ काटते काटते ही जिंदगी बिताते रहे। हमें चंदन का पता भी क्या, चंदन की पहचान क्या। हमें तो चंदन मिल भी जाता, वो भी हम उसे काट कर उसे बेच आते बाजार में इसी लकड़ियों के दाम पर। तुमने पहचान बताई, तुमने गंध जतलाई, तुमने परख दी। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता। फकीर ने कहा, कोई फिक्र मत करो, जब पता चला तभी जलती है, जब जागा तभी सवेरा है। और इस तरह लकड़हारे के दिन बड़े मजे में कटने लगे। एक दिन काट लेता और 7-8 दिन तक जंगल आने की जरूरत नहीं रहती। एक दिन फकीर ने कहा, मेरे भाई, मैं सोचता था कि तुम्हें कुछ अकल आएगी। जिंदगी भर तुम लकड़ियां काटते रहे, उससे आगे नहीं गए। तुम्हें कभी यह सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। उसने कहा, यह तो मुझे सवाल ही नहीं आया, क्या चंदन के आगे भी कुछ है? उस फकीर ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे और 2-4-6 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह फकीर पर भरोसा करने लगा था। बिना संदेह किए वह आगे भागा। चांदी हाथ लग जाए तो कहना ही क्या। जब वो आगे पहुंचा तो वहाँ चांदी ही चांदी थी। वह भर कर चांदी ले जाता और 4-6 महीने के लिए काफ़ी हो जाता। एक दिन आ जाता और फिर 4-6 महीने के लिए हो जाता। लेकिन आदमी का मन ऐसा मूड है कि फिर भी उसे ख्याल नहीं आया कि और आगे कुछ हो सकता है। एक दिन फकीर ने फिर कहा कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, कि मुझे ही तुम्हें जगाना पड़ेगा। आगे सोने की खदान है मूर्ख। तुझे खुद अपनी तरफ से सवाल जिज्ञासा नहीं उठती कि जरा और आगे देख लूँ। अब 6 महीने मस्त पड़ा रहता है, घर में कुछ काम भी नहीं है, फुर्सत है, जरा जंगल में जाके देखूँ। यह ख्याल तेरे मन में नहीं आता। उसने कहा कि मैं भी कैसा मंदभागी, मुझे यह ख्याल ही नहीं आया। मैं तो समझा चांदी बस आखिरी बात हो गई, अब और क्या होगा। गरीब ने सोना तो कभी देखा ही नहीं था। फकीर ने कहा, थोड़ा और आगे सोने की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। फिर और आगे हीरो की खदान है, और ऐसे कहानी चलती है। और एक दिन फकीर ने कहा कि ना समझ, अब तो हीरो पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को भी बड़ी अकड़ आ गई। बड़ा धनी हो गया था, माल खड़े कर लिए थे उसने। उसने कहा, अब छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान मत करो। अब हीरो के आगे और क्या हो सकता है? उस फकीर ने कहा, हीरो के आगे मैं हूँ। तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया? ये आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरो की खदान का, वह हीरे नहीं भर रहा है। इसको जरूर कुछ आगे और मिल गया होगा। हीरो से भी आगे इसके पास कुछ होगा। मुझे कभी यह सवाल नहीं उठा। वो आदमी रोने लगा, फकीर के चरणों में सिर पटक दिया और कहा कि मैं कैसा मूड हूँ, मुझे यह सवाल ही नहीं आता। तुम जब बताते हो तब मुझे याद आता है। यह ख्याल तो मेरे जन्मों जन्मों में नहीं आ सकता था कि तुम्हारे पास हीरो से भी बड़ा कोई धन है। फकीर ने कहा, उसी धन का नाम ध्यान है। अब तेरे पास खूब धन है, अब धन की कोई ज़रूरत नहीं। अब जरा अपने भीतर की खदान खोद, जो सबसे आगे है। यही मैं तुमसे कहता हूँ, और आगे और आगे चलते ही जाना है। उस समय तक मत रुकना जब तक कि सारे अनुभव शांत न हो जाए। परमात्मा का अनुभव भी
जब तक होता रहे समझना दुई मौजूद है, तथ्य मौजूद है, देखने वाला और दृश्य मौजूद है। जब अनुभव भी चला जाता है तब निर्विकल्प समाधि, तब सिर्फ दृश्य नहीं बचा, न दृष्टा बचा, कोई भी नहीं बचा। एक सन्नाटा है, एक शून्य है, और उस शून्य में जलता है बोध का दिया। बस बोध मात्र, चिन्ह मात्र, वही परम है, वही परम दशा है, वही समाधि है।